हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे साथ ही साथ में। और पढ़ाई पे तो फोकस रखना ही रखना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज है। और खासकर ये मैथ, ठीक है, जो मैथमेटिक्स है, आप इसको जितना करोगे उतना ही आपके समझ में आएगी। मैथमेटिक्स कोई रटने की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स केवल और केवल कंसेप्ट को समझने की चीज है, और आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके ये समझ में आएगी, ठीक है। तो आप किसी भी कंसेप्ट को नहीं भूलोगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है अनुपात और समानुपात। हमने अनुपात और समानुपात की यदि हम बात करें तो हमने 4 टाइप पढ़ ली थी। हमारी अगली जो टाइप है वो कौन सी है? 5वीं टाइप है, ठीक है। 5वीं टाइप क्या है? दो समय के अनुपात दिए हों, दो समय के अनुपात दिए। 5वीं टाइप हमारी क्या कहती है? यदि प्रश्न में दो समय के अनुपात दे रखे हो, जैसे एक तो वर्तमान समय की आयु का अनुपात दे रखा हो और एक है या तो पिछले समय की आयु का अनुपात या फिर बाद के समय की आयु का अनुपात दे रखा हो, ठीक है। तो जैसे कि हम प्रश्न के जरिए से हम समझते हैं इसको, कि पहला हम एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है तथा 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ए व बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु क्या होंगी, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें करना क्या है? देखिए, टाइप हमारी है कि दो समय के अनुपात दे रखे हो। अब प्रश्न में कहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात तो कितना है? 2:3 है, ठीक है। ये वर्तमान आयु है, ठीक है, ये वर्तमान, इसको वर्तमान, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम है उस आयु का अनुपात है 2:3 तथा 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ए अनुपात बी है, क्या मैं इसको ए बटा बी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना, इसको मैं ए बटा बी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ए बटा बी लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखे हैं? दो समय के अनुपात दे रखे हैं, ठीक है। तो ए अनुपात बी, ठीक है, ये वर्तमान का दे रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए बटा बी, ठीक है। अब ए बटा बी, ठीक है, ये दे रखा है, इसको लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं है कोई, ठीक है, इसको हम ना भी लिखें तो भी ठीक है, ये तो समझने के लिए। अब हम अनुपात को ए बटा बी के रूप में लिख देंगे, ए और बी, ठीक है। तो 2/3, ये तो हो गया हमारी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:7, 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कहा क्या है कि कितने वर्ष बाद में होता है? 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 वर्ष बाद, और ये भी 3 वर्ष बाद ही हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। भाई 2/3 अनुपात है वो 3 वर्ष बाद, भाई दोनों में, इनके दोनों में ही तो बढ़ेंगे 3,
ठीक है। जो 3 वर्ष जो बढ़ेंगी वो इन दोनों में ही बढ़ेंगी, ठीक है। ऊपर नीचे ए और बी की दोनों की आयु ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने बढ़ा दी, कितनी हो जाती है अपनी 5/7 हो जाती है, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें n का गुणा कर लेना है, ठीक है, वज्र गुणा, ठीक है, और n का गुणा करना है, ठीक है, और उसके बाद में n का गुणा कर लेना है, ठीक है। अब करना क्या है, पहले इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है, और इन दोनों का, ठीक है, और इसमें से इनका जो गुणा आएगा 3 × 7 उसमें से इसको घटा देना है, ठीक है, इसके मान को। तो 3 × 7 21 और 3 × 5 15। अब 21 में से जब 15 गए तो 6, ये तो लिख देना है हमें ऊपर, ठीक है, बटे। अब हमें n का जो गुणा है वो n से करना है, ठीक है। अब 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14, और 3 का गुणा 5 से कितना है 15। डिफरेंस कितने का है, 1 का, ठीक है। तो वो डिफरेंस हमें यहाँ लिख देना है। तो जब 6 में 1 का भाग देंगे इसका मतलब 6 आ गया, ठीक है, 6 वर्ष, ठीक। अब देखिए ये अनुपात जो दे रखा है, ठीक है, अनुपात किसका है, ए और बी का, ठीक है। जब हमें ए की आयु ज्ञात करनी है, ए की आयु, ठीक है, ए की आयु जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें करना क्या है, जो ये ए का जो अनुपात में जो भाग है, ठीक है, इसमें हम गुणा कर देंगे। यदि हम 2 में 6 का गुणा करेंगे हैं तो आ गई, ये आ गई हमारी ए की आयु। और इसी तरीके से बी की भी आयु ज्ञात करें, बी की आयु, ठीक है। तो 3 × 6 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष। अब ये आ गई हमारी ए और बी की जो वर्तमान आयु है वह आ गई, ठीक है। तो इसको आप नोट्स कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कि कहा था ना कि ये तो वर्तमान आयु आ गई, यदि हम इसमें 3 जोड़ें, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। और जब हम 3 से 15 को काटते हैं तो 5 बार कटता है और 21 कटता है 7 बार, इसका मतलब 5/7 हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। अगला सवाल, अब हमें इसमें इतना लिखना नहीं है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। अब फटाक से करना है सवाल, ठीक है। मैं इसको इतना ही रहने देता हूं कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु व बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात, ए की 4 वर्ष बाद तथा बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 होता है, ठीक है, होता है। तो ज्ञात क्या करनी है हमें, ए व बी की आयु, ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। ए व बी की वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। ये भी उसी तरीके से होगा। अब आप कह रहे होगे कि सर पिछला जो सवाल था उसमें तो दोनों की एक ही जो थी, मतलब समान रूप से बढ़ी थी, ठीक है, जो आयु जो बढ़ी थी वो समान रूप से बढ़ी थी, लेकिन इसमें तो डिफरेंस है। ये तो 4 वर्ष बढ़ रही है इसकी आयु और इसकी 2 वर्ष बढ़ रही है, ठीक है, तब जाके अनुपात हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी पहले की तरह ही हमें लिख देना है वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ठीक है, 2/3 या 2:3। अब ए की 4 वर्ष बाद
तो ए की कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, ठीक है। तथा बी की कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो 3/4। सबसे पहले इनका गुणा कर लेना है, ठीक है, और अंतर को लिख देना है, ठीक है। ये हो गया 4 चौका 16, ठीक है, और 3 दूनी 6, इसका मतलब 10 बचे भाई। 16 में से 6 गए तो 10 बचे। अब हमें n का n के साथ गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 चौका 8 और ये 9, इसका मतलब अंतर कितना है? 1। तो यहां कितना आ गया? 10 आ गया। अब जब हमें a की आयु ज्ञात करनी है तो a की आयु कितनी आएगी? इसमें 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो a की आयु कितनी है? a की आयु कितनी आ गई? 20 आ गई, ठीक है। ये कितना हो गया? 20 हो गया। और इसमें यदि मैं 10 का गुणा करूं तो ये 30 हो गया। ये किसकी हो गई? बी की आयु, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नोट कीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको कहीं भी, मैंने पहले भी बोला है और बार बार मैं यही बोलता हूं, यदि आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो ना, किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो, कोई संदेह हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं और अपनी समस्या से मुझे अवगत करा सकते हैं, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, बिल्कुल होगा। ये लगा लीजिए कि जो अनुपात और समानुपात की जो क्लास है ये अंतिम है। आज ये क्लास पूरी हो जाएगी, आज इसको निपटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नोट कीजिए, अगला अब यदि मैं इसी सवाल को आपको इस तरीके से कह दूं, कैसे? सवाल की लैंग्वेज ज्यों की त्यों, ठीक है। अब मैं कहूं कि सवाल को मैं ज्यों की त्यों रहने दूं, इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर देता हूं, ठीक है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। ए की 4 वर्ष बाद, अब यहां पे जैसे बाद है, मैं इसको कर देता हूं पूर्व, ठीक है। क्या कर देता हूं? पूर्व। तथा बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात मैं यहां पे बदल देता हूं, इसको कर देता हूं 1:2 होता है। तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से यदि आपको सवाल आ जाए, अब आप कहोगे सर इसमें तो 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले का दे दिया और ये 2 वर्ष बाद का दे दिया, ठीक है। अब इसमें मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें थोड़ा सा देखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात लिख सकते हैं 2/3। अब क्या कहा है कि ए की 4 वर्ष पूर्व के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यदि आगे की बात कर रहा है, ठीक है, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यदि पीछे की भूतकाल की बात कर रहा है, पीछे या पूर्व में, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। कितनी है? 4 वर्ष पूर्व और बी की 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहां पे प्लस का चिन्ह लेंगे। आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, ठीक है, वही प्रोसेस। पहले n का गुणा कर लेंगे और अंतर को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 8, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसमें से ये घटेगा ना भाई, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 2 है, जब इसको घटाएंगे तो ये भी तो माइनस में होगा। तो ये कितने हो गए? माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 10, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10, ठीक है। अब यहां पे मतलब जब संख्या हम लिखेंगे तो माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये तो यहां पे हल करते समय हमें याद रखना है, ठीक है।
तो ये अपना कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, अंतर कितना है 1, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये यहीं पे ध्यान रखना है बस। ठीक है, यहीं पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा, बाकी यहाँ पे चिन्हों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए व बी की वर्तमान आयु, अब ये वर्तमान आयु का अनुपात था ना, तो जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो वर्तमान आयु निकल के आएगी। ठीक है, ये गुणा जो हो गया है इसका। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। ये किसकी आयु है, ए की, और यदि मैं इसमें गुणा करूं 10 का तो ये कितना आ जाएगा, 30, और ये किसकी आयु है, बी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट कीजिए, इसको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं बात करूं है। अपनी ये जो 5वीं टाइप है ये खत्म हो गई। अगला सवाल देखते हैं, अगली टाइप। एक ही सवाल से वैसे सारे समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको ये सवाल आ सकता है। यदि पूर्व की बात करें तो माइनस ले देना है। ठीक है, चिन्हों का जरूर ध्यान रखना है हल करते समय। ठीक है, टाइप 6। ठीक है, अब आपको जैसे कोई सवाल दे दे, ठीक, कि a अनुपात b बराबर कितना है, 1:2 है। ठीक है, तो 3a + 5b अनुपात 7a + 9b क्या होगा, क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। करना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। अब देखिए ये अनुपात दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि a का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है, 2 है, और इसमें हम इन मानों को रख देंगे। ठीक है, इसमें जो हमें ज्ञात करना है उसमें हम a और b के मानों को रख देंगे। तो रखिए 3 × 1 भाई, a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, और b का मान 2 है। 3 × 1 + 5 × 2 अनुपात। ठीक है, 7 × 1 + 9 × 2, 9 × 2। ठीक है, अब देखिए इनको हल कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 3 और 10 13, और ये बीच में अनुपात का चिन्ह आ जाएगा, 9 दूना 18, और 18 और 7 25। ठीक है, तो ये अनुपात आ जाएगा। कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल आएंगे। ठीक है, उनको तो बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। ए और बी के मान दिए हुए होंगे और उनमें से आप आराम से लिख सकते हैं यदि आपको ये पता है। ठीक है, तो ये इन सवालों को हल करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला सवाल, x और y का अनुपात दे रखा है जैसे 3:1। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, x/y - y² अनुपात। ठीक है, x² - y² हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समझे। अब x का मान, अब मैंने पिछले जो सवाल था उसमें बताया था कि x का मान तो क्या हो जाएगा, ये, और y का मान हो जाएगा ये। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x/y = 3/1। तो इसका मतलब x का मान तो हो गया 3 और y का मान हो गया 1। अब इसमें हम पुट कर देंगे इसको। ठीक है, x और y के मान सबसे पहले देखिए xy - y²। अब देखिए पहले
कि ये जो लिखा हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सवाल को गौर से देखिए, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? सवाल को गौर से देखना है, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? देखिए यहाँ पे x और y, ठीक है। अब x और y, इसमें y का गुणज है मतलब, ठीक है, तो इसमें y कॉमन आ सकती है। ये है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना, इसमें से क्या आएगा कॉमन? y x माइनस वाई अनुपात। इसमें से इसको हम कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब ये कैसे लिखा ही आया? देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है ना, ठीक है। जब ये होता है तो ये यही तो फॉर्म बन रही है या नहीं? यही तो बन रही है, ठीक है। तो हमने इसको खोल दिया, ठीक है। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई से ये कट गया ना। अब क्या बचा है इसमें? y अनुपात ये x प्लस वाई, ठीक है। अब y के मान कितना है? यहाँ पे 1 है और x मान 1 है, ठीक है, 3 है, सॉरी। y के मान 1 अनुपात y का मान 1 दे रखा है, ठीक है। तो y बराबर 1, x मान कितना है? 3 और y का मान 1, ठीक है, 3 प्लस 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 अनुपात 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और इसमें कुछ एक रहे हैं, जैसे चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, ठीक है। ये निकालना और सीखना है। अगली टाइप में हम उसको भी बता देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस